भगवती शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय गंगापुर सिटी की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर लक्ष्मण कुमार गुप्ता, असिस्टेंट प्रोफेसर। आज का विषय है शैक्षिक अध्ययन और प्रकरण है शिक्षा और अग्रसर चुनौतियों में विज्ञान और तकनीकी का योगदान। कक्षा एमएड प्रथम सेमेस्टर। प्रस्तावना। शिक्षा समाज के विकास का आधार है। शिक्षा समाज का विकास करती है। यह समाज के विकास का आधार मानी जाती है। वर्तमान युग विज्ञान और तकनीकी का युग है और शिक्षा में तकनीकी का तेजी से समावेश होता है। विज्ञान और तकनीकी के अर्थ को अगर जानें तो विज्ञान एक व्यवस्थित ज्ञान का अध्ययन है और तकनीकी विज्ञान का एक व्यावहारिक उपयोग है। इन दोनों का शिक्षा में बहुत गहरा संबंध होता है। शिक्षा में विज्ञान का योगदान। शिक्षा में विज्ञान का बहुत बड़ा योगदान होता है, जिसमें तार्किक सोच का विकास होता है, समस्याओं का समाधान क्षमता को बढ़ावा मिलता है और अनुसंधान को प्रोत्साहन मिलता है। क्योंकि शिक्षा में विज्ञान के योगदान के अनुसार ही हम तार्किक सोच का विकास को बढ़ा सकते हैं, समस्याओं का समाधान कर सकते हैं, क्षमताओं का बढ़ा सकते हैं और अनुसंधान को प्रोत्साहन, नई नई खोजों को हम प्रोत्साहन कर सकते हैं। ये विज्ञान का बहुत बड़ा योगदान कहलाता है। शिक्षा में तकनीकी का योगदान। शिक्षा में तकनीकी का बहुत बड़ा योगदान होता है, जिसमें स्मार्ट क्लासरूम, क्योंकि आजकल तकनीकी के योगदान से शिक्षा में बहुत बड़ा विकास हो रहा है, जिसमें स्मार्ट क्लासरूम के माध्यम से हम विभिन्न प्रकार के बच्चों को नई तरीके से, नई तकनीकी के माध्यम से हम पढ़ा सकते हैं। ऑनलाइन शिक्षा के द्वारा, ई लर्निंग के द्वारा भी हम इस तकनीकी योगदान का प्रयोग करते हुए ऑनलाइन शिक्षा की व्यवस्था कर सकते हैं, ताकि बालक घर बैठे शिक्षा प्राप्त कर सके या शिक्षा की कठिनाइयों को दूर कर सके। डिजिटल सामग्री के द्वारा वीडियो, ऑडियो के माध्यम से भी हम इन सामग्रियों को तकनीकी के योगदान के द्वारा उपयोग लेते हुए वीडियो या ऑडियो सुन करके, देख करके भी हम अपनी शिक्षा को बढ़ा सकते हैं। आधुनिक उपकरण। विभिन्न प्रकार की शिक्षा में आधुनिक उपकरण का भी उपयोग किया जाता है, जिसके अंतर्गत प्रोजेक्टर, कंप्यूटर, स्मार्ट बोर्ड, मोबाइल ऐप्स आदि। प्रोजेक्टर कई प्रकार के होते हैं, जिसमें हम अलग अलग तकनीकी उपकरण का प्रयोग कर सकते हैं, जिसमें OHP के माध्यम से, कंप्यूटर के माध्यम से या स्लाइड प्रोजेक्टर के माध्यम से, स्मार्ट बोर्ड के माध्यम से या मोबाइल ऐप्स के माध्यम से अलग अलग उपकरणों का उपयोग करके शिक्षण में आधुनिक शिक्षण के उपकरणों का उपयोग कर सकते हैं और हम ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। उभरती चुनौतियाँ। कई प्रकार से हमारे सामने उभरती चुनौतियाँ आती हैं, जिसमें डिजिटल डिवाइस, संसाधनों की कमी, शिक्षकों का प्रशिक्षण का अभाव। आजकल आप देखते हैं, जब हम किसी कार्य को करते हैं या शिक्षा की कोई तकनीकी या विज्ञान का उपयोग करते हैं, तो हमारे सामने कई प्रकार की चुनौतियाँ उभर करके आती है। उसमें उन चुनौतियों में डिजिटल डिवाइड का भी एक बहुत बड़ी चुनौती हमारे सामने आती है। डिजिटल का बहुत उपयोग हुआ जा रहा है और कई प्रकार की ऐसी डिवाइस है जिनका हम प्रयोग तो करते हैं, लेकिन हमारे सामने कई प्रकार की कठिनाइयाँ आ जाती है। ऐसे कई चीज़ें हैं, संसाधनों की कमी के कारण भी हम कई प्रकार से इन तकनीकी और विज्ञान में इनका उपयोग नहीं ले सकते। तो ये भी एक संसाधनों की कमी के कारण भी हमें कई प्रकार से कठिनाई आती है। शिक्षकों का प्रशिक्षण का अभाव भी हमें माना जाता है। हमारे पास तो संसाधन तो होते हैं, लेकिन हम उसमें प्रशिक्षित नहीं होते, चलाना नहीं जानते या उनको किस प्रकार से उपयोग लिया जाए। तो शिक्षकों को समय समय पर प्रशिक्षण देना चाहिए। तो ऐसी कई प्रकार की चुनौतियां हैं, जो उभरती चुनौतियों में डिजिटल डिवाइड, संसाधनों की कमी या शिक्षकों के प्रशिक्षण अभाव माना जाता है। विज्ञान और तकनीकी के समाधान का अगर देखा जाए
विज्ञान और तकनीकी समाधान के अंतर्गत दूरस्थ शिक्षा डिस्टेंस लर्निंग का माध्यम भी एक विज्ञान और तकनीकी से समाधान किया जा सकता है। दूर दराज हम शिक्षा का प्रचार प्रसार करके या घर बैठे डिस्टेंस एजुकेशन के माध्यम से, डिस्टेंस लर्निंग के माध्यम से दूरस्थ शिक्षा हम लोगों बच्चों तक पहुंचा सकते हैं, जिसमें विज्ञान और तकनीकी का बहुत बड़ा योगदान होता है। इससे हम विज्ञान और तकनीकी से समाधान कर सकते हैं विभिन्न प्रकार की कठिनाइयों का। डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग, आज डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग किया जा रहा है। जगह जगह व्यवस्थाएं जहां हम उनका उपयोग ले सकते हैं, ऐसे स्थान बने हुए हैं, ऐसी ऐप्स बने हुए हैं, ऐसे कई प्रकार के कार्यक्रम निर्धारित किए जाते हैं जहां पर हम डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग करके विज्ञान और तकनीकी से समाधान कर सकते हैं। ओपन एजुकेशन रिसोर्सेज, आज आप देखते हैं ओपन एजुकेशन रिसोर्सेज बहुत है। यहाँ खुली शिक्षा के कई माध्यम हैं जहाँ हम अपनी शिक्षा को आगे बढ़ा सकते हैं, शिक्षा ले सकते हैं। जहाँ हम रेगुलर शिक्षा को प्राप्त नहीं कर सकते, वहाँ ओपन एजुकेशन से हम शिक्षाएँ प्राप्त कर सकते हैं और अपनी शिक्षा को आगे बढ़ाते हुए अपने जीवन को साकार कर सकते हैं। ऐसे कई प्रकार के एजुकेशन रिसोर्सेज हैं जिनके माध्यम से हम डिस्टेंस एजुकेशन के माध्यम से, डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से या दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से विज्ञान और तकनीकी के से समाधान कर सकते हैं। शिक्षा में जो भी हमें कठिनाई आती है उनसे जुड़ कर के कई कार्य हम कर सकते हैं। ये भी हमें बहुत उपयोगी, बहुत बड़ा योगदान विज्ञान और तकनीकी का रहता है। इसमें शिक्षकों की अहम भूमिका होती है, जिसमें है तकनीकी दक्षता जरूरी। आज शिक्षकों की भूमिका को अगर देखा जाए तो तकनीकी दक्षता बहुत ज़रूरी है, तकनीकी का ज्ञान बहुत ज़रूरी हो जाता है, जिसमें हम इस ज्ञान को सीखते हुए शिक्षा उन सारी विधि प्रविधियाँ या विभिन्न टेक्निक से, ऐसे तकनीकी ज्ञान से, ऐसी दक्षता के माध्यम से बच्चों को सिखाया जाता है, जिससे वो शिक्षा में आने वाली उभरती चुनौतियों को समाधान कर सके। शिक्षकों की इसमें अहम भूमिका होती है। शिक्षक इनका उपयोग करें, उपयोग करते हुए छात्रों को उनकी उपयोगिता के बारे में बताएं, उसके संसाधनों को चलाने के बताएं, ताकि तकनीकी से छात्र जुड़ सके। और ये एक शिक्षक की बहुत बड़ी भूमिका इसमें होती है। नवाचार को अपनाना और नई नई चीज़ों को अपनाना भी एक शिक्षक का कार्य होता है। नए नवाचार आते रहते हैं, नवाचारों का उपयोग करना चाहिए, ताकि शिक्षा में नवाचारों का उपयोग करते हुए हम अच्छी एजुकेशन दे सके, अच्छी व्यवस्था बच्चों को कर सके। ये भी एक शिक्षकों की बहुत बड़ी भूमिका होती है, जो नवाचारों के माध्यम से आती है। आज शिक्षा में बहुत बड़ा विकास हो रहा है, जिनमें शिक्षकों को नई तकनीकी का ज्ञान लेते हुए, नई चीज़ों को सीखते हुए, उन नवाचारों का प्रयोग करते हुए शिक्षा में बदलाव लाना चाहिए, ताकि बच्चे इन नवाचारों को अपना करके, सीख करके और अच्छे ज्ञान ग्रहण कर से अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सके। छात्रों को मार्गदर्शन और समय समय पर शिक्षकों को छात्रों को मार्गदर्शन देना चाहिए। शिक्षकों की भूमिका होती है कि छात्रों को उचित मार्गदर्शन मिले, उचित समय पर उनको सही दिशा निर्देश मिले, उचित समय पर सही तकनीकी और विज्ञान का ज्ञान उनको मिले, ताकि वो इसमें दक्षता रखते हुए और आगे बढ़ सके। तो ये शिक्षकों की अहम भूमिका होती है, जिसमें तकनीकी दक्षता ज़रूरी होती है, नवाचारों का अपनाना ज़रूरी हो जाता है और छात्रों को मार्गदर्शन देना सही समय पर बहुत ज़रूरी हो जाता है। अब विद्यार्थियों पर प्रभाव, विद्यार्थियों पर इसका बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है, जिसके अंतर्गत स्व अध्ययन को बढ़ावा मिलता है। इससे विद्यार्थी स्व अध्ययन को बढ़ाता है, इसमें बहुत बड़ा एक प्रभाव पड़ता है। स्व अध्ययन कर सकता है, स्वयं अध्ययन कर सकता है। हमें डिजिटल के माध्यम से, तकनीक के माध्यम से स्व अध्ययन को बढ़ावा इसलिए मिलता है कि वो कई प्रकार से ऑनलाइन क्लास लेकर के स्वयं अध्ययन कर सकता है, स्वयं पढ़ सकता है। डिजिटल स्किल का विकास, और इसमें डिजिटल स्किल का भी विकास किया जाता है। कई प्रकार से हम स्किलों का विकास इसके द्वारा कर सकते हैं। विद्यार्थियों पर इस पर गहरा प्रभाव पड़ता है। इंटरएक्टिव लर्निंग भी इसके द्वारा किया जाता है, ताकि बालक इससे जुड़ सके और कई तकनीकी ज्ञान इससे प्राप्त कर सके। लाभ, कई प्रकार का लाभ भी इसके द्वारा हमें मिलता है,
जिसमें है इनसे बहुत सी चीज़ें विज्ञान और तकनीकी का अगर हम प्रयोग करते हैं अग्रसर चुनौतियों में, तो बहुत बड़ा शिक्षा में एक अग्रसर चुनौतियों के माध्यम से एक बहुत बड़ा योगदान हमें रहता है, जिसमें है शिक्षा सुलभ और सस्ती मिले। इससे शिक्षा जो होती है वो सुलभ और सस्ती होती है, जिसमें ज़्यादा खर्चा नहीं होता और बालक आसानी से इसको सुलभ तरीके से सस्ती दर के अनुसार प्राप्त कर सकता है, जो कि आप आए दिन देखते हैं विभिन्न प्रकार के ऐप्सों के माध्यम से, विभिन्न प्रकार के ऑनलाइन क्लासों के माध्यम से आप सुलभ एवं सस्ती शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा एक लाभ विद्यार्थियों को होता है, जिसमें शिक्षा सुलभ और सस्ती होती है। वैश्विक ज्ञान तक पहुँच, और इस माध्यम से वैश्विक ज्ञान तक पहुँच होती है, जिसके माध्यम से बालक कई प्रकार के अतिरिक्त ज्ञान भी प्राप्त कर सकता है और आगे जो भी उसको कई प्रकार के तार्किक ज्ञान है या और अन्य किसी प्रकार की सोच है या अन्य प्रकार के जो रिसर्च है, अनुसंधान है या वैश्विक ज्ञान है, वो ज्ञान तक वो पहुंच सकता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा लाभ इसके द्वारा मिलता है। समय और स्थान की बाधा खत्म हो जाती है। इसमें कुछ समय और स्थान की बाधा नहीं होती। इसमें सब जब चाहे जब इसका आप उपयोग कर सकते हैं, जहाँ चाहे आप इसको देख सकते हैं, जहाँ चाहे आप सुन सकते हैं। समय और स्थान की बाधा इसमें नहीं रहती। जब आपको समय मिलता है इसका उपयोग कर सकते हैं, जब समय मिलता है आप लाभ ले सकते हैं, जब समय मिलता है शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। तो समय और स्थान की बाधा खत्म हो जाती है। तो ये बहुत बड़ा लाभ है। शिक्षा सुलभ और सस्ती पहुँचती है, वैश्विक ज्ञान तक पहुँच होती है, समय और स्थान की बाधा खत्म हो जाती है। कई प्रकार की सीमाएं भी इसके अंतर्गत कमियां दिखाई देती है, जिसके माध्यम से हम इन कमियों को देख सकते हैं, जिसमें तकनीकी पर अधिक निर्भरता। इसके माध्यम से अगर हम देखा जाए शिक्षा और अग्रसर चुनौतियों में विज्ञान और तकनीकी के योगदान को अगर देखा जाए तो कई प्रकार की सीमाएं हमारे सामने आती है, जिसमें तकनीक पर अधिक निर्भरता। हम तकनीकी पर अधिक निर्भर हो जाते हैं, विद्यार्थी तकनीकी से ज़्यादा जुड़ जाते, हमेशा वो तकनीकी संसाधनों पर टिका रहता है, अन्य कोई कार्य नहीं करता। तो ये भी एक बहुत बड़ी कमी हमें इसमें अंतर्गत आती है, जिसमें तकनीक पर अधिक निर्भरता होना। तो ये बालकों के शारीरिक मानसिक के प्रभाव पर भी एक बहुत बड़ा प्रभाव डालता है। तो ये एक कई कमियों के अंतर्गत भी दिखाई देता है। इंटरनेट की समस्या, आए दिन आप देखते हैं इंटरनेट की समस्या बनी रहती है। बिना इंटरनेट के हम इन चीज़ों का उपयोग नहीं कर सकते। इंटरनेट समय समय पर हमें कई समस्याएं आती है। अगर नेट के माध्यम से ये सारे ऐप्स जो हमारे चलते हैं या वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से या वीडियो ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम स्मार्ट बोर्ड के माध्यम से अगर हम किसी चीज़ को दिखाएं, तो कई प्रकार के इंटरनेट की हमें आवश्यकता होती है। तो ये समस्या भी हमारे सामने बनी हुई रहती है। व्यक्तिगत संपर्क में कमी, और इन सारी चीज़ों से हम व्यक्तिगत संपर्क से टूट जाते हैं। व्यक्तिगत संपर्क हमारा नहीं रहता है, जिसमें व्यक्तिगत संपर्क की भी कमी इसके अंतर्गत आती है। तो कई प्रकार की सीमाएं भी हमारे सामने इसके अंतर्गत आती है, जो हम देखते हैं। तो इसमें तकनीकी पर अधिक निर्भरता विद्यार्थी रहता है, इंटरनेट की समस्या बनी रहती है, व्यक्तिगत संपर्क में भी कमी इसमें आती है, क्योंकि व्यक्तिगत जब समाज से दूर चला जाएगा व्यक्ति, तो कई प्रकार की सामाजिकता उसमें नहीं रहेगी। तो ये भी एक बहुत बड़ी कमी हमारे अंतर्गत आती है। अगर निष्कर्ष रूप में देखा जाए तो निष्कर्ष रूप में विज्ञान और तकनीकी शिक्षा के लिए बहुत आवश्यक है। विज्ञान और तकनीकी शिक्षा के लिए इसलिए आवश्यक है, विज्ञान और तकनीकी के बिना शिक्षा और समाज का विकास ज़्यादातर संभव नहीं है। इसलिए हमें विज्ञान और तकनीक आज के युग में बहुत ज़रूरी है। विज्ञान और तकनीकी शिक्षा के लिए इसलिए आवश्यक और ज़रूरी है, कोई नई नई नवाचार आते रहे, नए नए शोध होते रहते हैं। इन शोधों से अनुसंधानों से जोड़ते हुए हमें विज्ञान और तकनीक का सहारा लेना पड़ता है। विज्ञान और तकनीकी शिक्षा के लिए आवश्यक है, चुनौतियों के समाधान में सहायक है। और कई प्रकार की ऐसी कठिनाई आ जाती है, इन चुनौतियों के समाधान के लिए भी हमें विज्ञान और तकनीकी की आवश्यकता होती है। इसलिए चुनौतियों के समाधान में सहायता के लिए, इनके समाधान के लिए भी हमें इन सारी चीज़ों को विज्ञान और तकनीक का उपयोग करना पड़ता है। इसलिए निष्कर्ष रूप में चुनौतियों में समाधान के लिए भी ये सहायक है। संतुलित उपयोग जरूरी है, और समय समय पर इनका हम विज्ञान और तकनीकी का उपयोग करेंगे, संतुलित उपयोग लेते हुए हम आगे बढ़ सकते हैं। तो आज मैंने आपको
शिक्षा और अग्रसर चुनौतियों में विज्ञान और तकनीकी का योगदान बताया। आपकी वीडियो पसंद आई होगी। धन्यवाद। नमस्कार।